विधायक अरूप चटर्जी के प्रयासों से ही ये पास हुआ। भाजपा ने कभी सरकार गिराने की कोशिश, मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल में डाल देने का काम गिना थी जो इन्होंने किया। अब चूंकि इन्होंने काम नहीं किया है तो अब झूठ प्रचार कर रहे हैं। रघुवर दास जी जो है वो बैठ करके प्रोजेक्ट भवन में हाथी उड़ा दिए। कभी उनके लोगों को खरीदा जा रहा है ना। BHU तो कम से कम उनका यूनिवर्सिटी था, वहाँ भी छात्रों को पीटा। नमस्कार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। तो मैं हरी आज आ चुका हूँ भाकपा माले के हमारे राष्ट्रीय परिषद सदस्य सोमनाथ जी, उनसे कुछ बातचीत करते हैं आज जो अभी निरसा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। अगर उनकी सत्ता आएगी तो क्या कुछ होगा निरसा विधानसभा के बारे में। और चलिए सर बताइए थोड़ा हमारे चैनल में, इस बार अगर आपकी सत्ता आती है निरसा विधानसभा में तो क्या उद्देश्य लेके आएंगे इस बार? जी देखिए, क्या उद्देश्य लेकर आएंगे, मतलब निरसा जो है हम लोग ये समझते हैं कि निरसा की जो जनता है, यहाँ की जो सुख दुखों में भागीदारी है, यहाँ के जनता के बीच में उनकी छोटी छोटी खुशियों की बात हो या उनके जन मुद्दों की बात हो, उनके साथ खड़े होने की बात हो या एक बेहतर निरसा को प्रगतिशील लीडरशिप की बात हो, इन तमाम चीज़ों में ने ये साबित किया है कि निरसा मतलब अरूप चटर्जी। आप यहाँ एक सिरे से देखिए, चाहे यहाँ DAV की स्थापना के लिए प्रयास हो, सहयोग हो, चाहे आपका यहाँ पॉलिटेक्निक का हो, है ना, नवोदय विद्यालय का स्थापना हो, इन तमाम चीज़ों में जो है आप देखेंगे कि अरूप चटर्जी की एक अहम भूमिका रही। जब भी हम ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो निरसा में दो चीज़ की समस्या हो जाता है, एक रोड की, एक पानी की। निरसा में दोनों साइड नदी है, मगर जैसे घर घर जैसे पानी देने का जो वादा किया था वो आज तक कोई भी सरकार है कर नहीं पाए। क्यों इस बार अगर आपकी सत्ता है तो क्या आप इस बार क्या उस पर कदम उठाएंगे? बेशक देखिए, हम लोग समझते हैं कि जल की जो बात है उसमें 256 गाँव को DVC के पाइपलाइन से जोड़ने के लिए जो तमाम आंदोलन है वो सब कुछ है, उस योजना की स्वीकृति है, वो तमाम चीज़ जो है आप देखेंगे तो वो सब आंदोलन हम लोगों के नाम है। माननीय उस समय के निवर्तमान विधायक अरूप चटर्जी के प्रयासों से ही ये पास हुआ। पर हुई ये कि उस समय हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी थी वो मात्र 1 साल के लिए बन पाई थी उस दौरान में। उसके बाद उसी दौरान में योजना स्वीकृत हुई और उसके बाद तो फिर रघुवर दास जी आ गए। रघुवर दास जी ने फिर उस योजना को रसातल में भेज दिया, जो जल की जो पूरी योजना थी। उसके बाद फिर जो है आपका क्या बोलते हैं कि हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उसमें भी आप देखेंगे कि 2.5 साल तो कोरोना में चला गया और बचे खुचे जो 2-2.5 साल थे उसमें फिर भाजपा ने कभी सरकार गिराने की कोशिश, कभी खरीद फरोख्त की कोशिश और कभी मुख्यमंत्री को झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया। तो इस तरीके से उस बाकी समय को भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो एक इस तरह से लगे रहे कि जैसे कि राज्य की जनता का सुख का, राज्य की जनता का मतलब कुछ हितकारी काम जो नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी जो है 2.5 सालों में हेमंत सोरेन ने काबिले तारीफ काम किया। और लेकिन इधर फिर इस बीच में दिक्कत ये रही कि उस बीच में जो है निरसा का प्रतिनिधित्व जो है वो अरूप चटर्जी इस बीच में जो है विधायक नहीं रहे। अगर इस 5 साल के सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर हम लोग रहते तो हम लोग समझते हैं कि और जो है काम जो है निरसा के विकास के लिए हो सकता है। मान लीजिए इस बार अगर आपकी सत्ता आती है, सरकार आती है, तो क्या निरसा के जल संकट को कैसे दूर करेंगे आप लोग? नहीं, उसके लिए तो पूरी मतलब योजना बनी हुई है ना, मतलब वो तो स्वीकृत फंड भी स्वीकृत होकर के वो तो आप देखेंगे पाइपलाइन जगह जगह पड़ी हुई है। वो तो पूरी योजना ही पास हो चुकी है ना, उसको तो रोक देना और सही तरीके से काम नहीं होने देना रघुवर दास के समय में तमाम सरकार डिस्टर्ब हुई। उसके बाद ये सरकार अगर उसको फिर सुचारू रूप से उस जारी काम को या उसको ये करता या जो अधूरा काम है उसको ये करता तो वो सरकार को तो तमाम तरीके से आप देखेंगे कि और इस बीच में जो है मतलब यहाँ से उस तरह का कोई विधायक भी नहीं रहा। हमारे चैनल में बार बार एक ही मुद्दा उठता है। सबसे पहले लोगों द्वारा एक कमेंट आता है कि आप निरसा कालूवाथान का रोड के बारे में ज़्यादा सवाल क्यों नहीं पूछते हैं। तो इस बार आपसे एक सवाल पूछते हैं, निरसा कालूवाथान रोड आप गए होंगे, उसका जो जंजर हालत आप देखे होंगे,
क्या कमी रही है कि निरसा और कालूवाथान का रोड अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं हो पाया? क्या आप इस बार सत्ता में आएंगे तो कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे। निरसा में जो भी कुछ विकास हुआ है वो हम लोगों के द्वारा हुआ है। जो भी कुछ आप देखते हैं यहाँ पर है, कुछ भी अगर चीज़ है जिसको बनाया गया है तो वो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। 5 साल अभी रही, इससे पहले भी एक बार 5 साल रही, तो उस बीच में क्या काम हुआ है, उस बीच का एक स्वीकृत को दिखा दीजिए, है ना। हम लोग तो गाँव के सुदूर गाँव में भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अगर आदिवासियों का माझी थान भी है तो वो भी हम लोग देख रहे हैं कि अरूप चटर्जी के फंड से। तो गांव तक में कुछ भी निर्माण हुआ है, कुछ भी काम है तो वो माननीय उस समय के निवर्तमान विधायक जब रहे, अभी पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के द्वारा हुआ है। आप इधर इनके कार्यकाल के दौरान का एक भी काम गिना दीजिए जो इन्होंने किया। अब चूंकि इन्होंने काम नहीं किया है तो अब झूठ प्रचार कर रही है। बीजेपी एक मैनिफेस्टो निकाला है, गोगो दीदी हो रहा है, वो तो फ्लॉप हो गया, वो तो फ्लॉप हो गया। इस सवाल से बीजेपी मैया सम्मान को बहिष्कार कर रहे हैं, ये लॉलीपॉप बोल रहा है। और भाजपा के नेता ही जो है वो सबसे पहले जाके फॉर्म भर रहे हैं। हाँ, प्रज्ञा केंद्र वालों से पूछ लीजिएगा। नहीं, ये तो मैनिफेस्टो है, तो ये प्रज्ञा केंद्र से द्वारा भरा नहीं गया, ऑफलाइन फॉर्म था। किसमें? ये जो गोगो दीदी योजना। नहीं, मैया सम्मान योजना जो है, हाँ, वो आप पूछ लीजिएगा। तमाम जो लड़के काम करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं, प्रज्ञा केंद्र संचालक वगैरह, उससे पूछ लीजिएगा। हर प्रखंड का जो प्रखंड अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के या उनके ही लीडर नेता लोग के बारे में वो लोग बता देंगे, हमको तो बताते रहते हैं। युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के लिए क्या सोच रहे हैं? निरसा में जो युवा पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बेंगलुरु जा रहे हैं, कोई कुरकुरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, क्या इस बार अगर आपकी सत्ता आएंगी तो निरसा के युवाओं को रोजगार मिलेगा? देखिए, झारखंड बने 24 साल हो गया। 24 साल के दौरान सबसे ज़्यादा समय यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया, और उस दौरान जो है आप देखिए कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। अभी इस सरकार से पहले रघुवर दास जी की सरकार रही, कम पारा शिक्षकों को एक सिरे से लाठी मार के पीट करके शहीद बना दिया। तो अब देखिए कि ये सरकार आई तो पारा शिक्षकों को नियमित करने का काम जो है किया, सहिया और तमाम बाकी के जो भी लोग हैं उन लोगों पर काम किया। दूसरी एक चीज़ और है, ये सरकार ठेका मजदूरी के खिलाफ बहुत गंभीर है। जो भी सरकारी विभागों में पद हैं उस पर जो भी आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से चल रही, इस पर सरकार ने कई बार टिप्पणी वो कर चुके, अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। फिलहाल बीजेपी सीजीएल एग्जाम के द्वारा आलछन लगा रहे हैं कि ये सरकार की नाकामी है जो सीजीएल क्वेश्चन पेपर को लीक करवा रहे हैं। आपकी इसके बारे में क्या सोच है? एक आदमी काम करता है, जिसको कुछ करना नहीं है वो बोलता है ठीक से काम नहीं करता है। उसको काम नहीं करना है, वो बैठ कर के आलोचना करेगा। आपको तो जनता ने मौका दिया, आपने उस समय सरकार बनाया, और जिस मूल सवाल के साथ झारखंड की स्थापना हुई, झारखंडियत, आदिवासियत, झारखंड की संस्कृति, उस सवाल को दरकिनार करते हुए आपने रघुवर दास जी को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। और रघुवर दास जी जो है वो बैठ करके प्रोजेक्ट भवन में हाथी उड़ा दिए, और झारखंड में जो है हाथी उड़ते हुए आप सब लोग देखे, हम लोग भी देखे। कहीं हाथी उड़ा तो झारखंड में उड़ा। तो उसके बाद जो है सरकार तो थी 5 साल। एक नियुक्ति बताइए जो उन्होंने किया। हेमंत सरकार ने, देखिए आप, इसी बीच में पंचायत सचिवों की नियुक्ति हुई, तमाम तरह की नियुक्तियां हुई, आप देख रहे हैं। और वो भी मात्र दो साल काम करने के लिए मिला, जिसमें से भी फिर 6 महीने से उनको कभी जेल में डाला जा रहा है, कभी यहाँ जा, तो डिस्टर्ब तमाम तरह के उनको जो है, कभी उनके लोगों को खरीदा जा रहा है ना। तो ये तमाम तरीके का हथकंडा अपनाने के बाद भी, मतलब वो परेशानियों के बीच में भी सरकार धीरे धीरे काम करते हुए जनता के पक्ष में खड़ी हुई। जनता, और कहीं ना कहीं ये सरकार जनपक्षधर सरकार तो है, आम जनता के रीच का मुख्यमंत्री तो है ना। किसी भी छोटे बड़े पॉलिटिकल कार्यकर्ता के माध्यम से, चाहे वो जेएमएम के हो या स्थानीय, तो उनके रीच का तो है, मतलब उनके रीच का तो एक सरकार है, मुख्यमंत्री है। सभी स्टूडेंट सीजीएल को रद्द कराने का मांग कर रहे हैं। बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम डायरेक्ट सीजीएल को रद्द करवा देंगे। वो फिर लाठी मारेंगे सभी स्टूडेंट को। जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में सेंट्रल में आई थी, केंद्र में जब सरकार बनाई थी,
तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर भी आती है सत्ता में या सरकार में, वो सबसे पहले छात्र को ही पीटता है। ये भूल नहीं जाना चाहिए कि एक दौर था जब हम लोग टूटा फूटा कोई भी युवा को देखते थे तो उसको सवाल पूछते थे कौन सा यूनिवर्सिटी से हो। तो एक शुरुआत से देखिए बेटा, JNU से शुरू करके HSU तक, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक को छोड़िए, BHU तो कम से कम उनका यूनिवर्सिटी था, वहाँ भी छात्रों को पीटा। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय बता दिए जादवपुर यूनिवर्सिटी से लेकर के जहाँ के छात्रों को, शिक्षण संस्थानों को बर्बाद करने की प्रयास जो है मतलब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं हुआ हो। खास करके जिस समय स्मृति ईरानी खास करके HRD मिनिस्टर थी। और ऐसा एक जगह बता दीजिए जिस यूनिवर्सिटी में छात्रों को बेरहमी से पीटा नहीं गया हो, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास में पुलिस है और वहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है पीटा ना गया हो, ऐसा एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए। तो इस बार सत्ता में आप लोग जो चुनावी अब लहर जा रहे हैं, रैली निकल रहा है आप लोगों का, क्या सोच लेके समाज में आए हैं? और भ्रष्टाचार जो अभी दिन ब दिन बढ़ते रहा है, आप देखे होंगे, हम जब भी ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करने जाते हैं, जब गरीब एक आवास के लिए जो है बोला जा रहा है कि 30,000 रुपया 40,000 रुपया मांगा जा रहा है। क्या आखिर ये जो आवास के लिए एक गरीब को पेट चलाने के लिए 300 रुपया हाजिरी काट के उसको काम पे जाना पड़ता है, कहाँ से लाए गए 30,000 रुपया? क्या ये बंद होगा कभी? देखिए, अगर भ्रष्टाचार मुद्दा है और अगर कोई है जो भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं रहने दे सकता है, ये तक क्षमता है, तो वो लाल झंडा है। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में वाम बंधुओं की ही सरकार रही, CPM की सरकार रही, मंत्री रहे, तमाम चीज़ें रही। एक सांसद विधायक बता दीजिए जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा पूरे राज्य में 35 सालों के दौरान, एक नाम लेकर के सामने आई, नहीं मिलेगा। केरल में सरकार है, तमाम चीज़ें हैं, एक मंत्री विधायक बता दीजिए जो भ्रष्टाचारी हो। आप त्रिपुरा में मानिक सरकार जी की सरकार रही है ना, वो वहाँ मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय मुख्यमंत्री रहे और अपनी सादगी के लिए पूरे देश में जाने गए। धनबाद झारखंड, इस क्षेत्र में झारखंड के निर्माण की बात करिए, चाहे झारखंड निर्माण आंदोलन की बात करिए, इसमें सबसे बड़ा जो वामपंथी चेहरा है या इस आंदोलन के सबसे बड़े अग्रणी जनक है AK राय साहब है। अब AK राय साहब जिस सादगी, जिस त्याग के लिए, मानवता के लिए जाने जाते हैं, वैसा एक नेता बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया हो पूरे देश में, एक नेता बता दीजिए। तो ये तो मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो ऐसे भी नेता है कि जो बेटा हुल टाइमर हैं और जो आपका क्या बोलते हैं कि मतलब या तो उसको जो सब कहते हैं कि भाई शादीशुदा नहीं है, ये नहीं है, अविवाहित है, ऐसे नेता है। उनकी भी जो रहीशी है, जो रहन सहन है, जो लाखों के कपड़े हैं, करोड़ों के चश्मा है, तो जो बातें सामने आती है, फूड मेनू है, ये है जनता के पैसे का मतलब वो अपने इस्तेमाल के लिए जितना बेहतर हो कर रहे हैं। तो ऐसा राय साहब 3 बार सांसद रहे, उन्होंने तो जनता के पैसे का पेंशन लेने से इनकार कर दिया, पेंशन जो है वो डोनेट कर दिया बच्चों की पढ़ाई में। तो ये जो है ये लेफ्ट की, मतलब हम समझते हैं कि लेफ्ट की ये एक आइडियोलॉजी है और हम लोग जो है जनता के सेवा का नाम राजनीति मानते हैं, अपनी सेवा का नाम राजनीति नहीं मानते हैं। तो भ्रष्टाचार तो सवाल ही, इसको ख़त्म ही करने के लिए तो जनता को तमाम जगह से, जहाँ से भी लाल झंडा लड़ रहा, लाल झंडा के साथ खड़ा होना चाहिए। विधायक जो हैं, कोई भी जनता अगर भेंट करने के लिए जाते हैं तो 4 दिन लग जाता है, 5 दिन लग जाता है। आम जनमानस को कैसे भेंट करेंगे? डायरेक्ट कि बिना कैडर के थ्रू वो डायरेक्टली विधायक से बात कर सके, अगर वो कोई समस्या है अपने विधायक को बता सके। इसी सवाल का तो जवाब अरूप चटर्जी है। आपका जो सवाल है इसका जवाब ही अरूप चटर्जी है। क्या कुछ करना चाहिए? वहाँ आप जनता डायरेक्ट जाते हैं, डायरेक्ट मिल सकते हैं, डायरेक्ट उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो ना बीच में कोई कैडर है ना कोई है, और उस चीज़ को जो है आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरे झारखंड में जो है, हमको नहीं लगता कि विनोद सिंह और अरूप चटर्जी के जितना सुलभ कोई और दूसरा नेता या विधायक रहे हैं। तो आप इनके यहाँ तुरंत जा सकते हैं, जाके मिलना छोड़ दीजिए, आप अपने घर बुला सकते हैं। आप अपनी छोटी छोटी
सुख दुख में बुला सकते हैं, दुख को किनारे कर दिए, छोटा सुख में बुला सकते हैं। छोटे छोटे जो जनता के बने अच्छे पल हैं उनमें भागीदारी होती है हम लोगों की। हम तो कह रहे हैं कि जनता के खेमे में 90% हम लोगों की भागीदारी है, 90%। 10% भी उन लोगों की भागीदारी नहीं है। वो तो चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आते हुए लोग। ये तो बस चुनाव में जो देखिए होता गया, निरसा में एक ही नेता है, निरसा का एक ही बेटा है और निरसा का एक ही आदमी जिन्होंने निरसा का जो भी काम है वो काम करता है। अब चूंकि एक ही व्यक्ति है जो काम करता है, तो उस काम से जब आप देखेंगे किसी जगह पर एक आदमी बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी इवेंट में, तो दो लोग वहाँ बैठ करके बैठा हुआ है ये बोलने के लिए ठीक से काम नहीं कर रहा। ये तो हर जगह होता है। तो जो ठीक से काम नहीं कर रहा वाले लोग हैं वो तो एक जगह जमा होंगे, या वैसे लोग जो किसी कारण से मतलब इस सफ़र में जो है किसी कारण से जो है वो मतलब नाराज है या हमारी सिद्धांतों के उल्टा है। हाँ, तो ऐसे लोग तो वो मिल करके एक विपक्ष बना लेते हैं और उन्हीं विपक्ष में से वो एक दो लीडर है। वो चुनाव है तो भाई अब कोई तो विपक्ष में भी खड़ा होना चाहिए, तो वैसे बस वो खड़ा। पर जनता का यहाँ का मतलब जो जनता के बीच सुलभता का सवाल है, जनता के दिलों में बैठने का सवाल है, उनके घरों तक जिनकी पहुँच है, ये हम समझते हैं कि गुरदास चटर्जी ने कितनी बड़ी लाइन खींची है और उस लाइन को फ्लो जो है अरूप चटर्जी उनके लड़के कर रहे हैं। अरूप जी से आपसे लगातार बातें होती रहती हैं, समाज के प्रति उनकी क्या सोच रही होंगी, गरीबों के प्रति क्या सोच रही है? नहीं, वो तो मजदूर बड़े मजदूर लीडर के लड़के हैं, उनके फादर कुछ मजदूर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि वो आज भी उन्हीं ढर्रों पर जीते हैं। ठीक है, आप उनका घर देख लीजिए, ठीक है ना, उनका जीवन यापन देख लीजिए, रहन सहन देख लीजिए, वो आज भी और या मतलब ये सवाल तो हम समझते हैं कि कम्युनिस्ट लीडर्सों के लिए है ही नहीं, क्योंकि हम तो पार्टी ही गरीबों की पार्टी है। जी, एलकेएम पार्टी बोल रहे हैं कि इस बार निरसा विधानसभा खाली कैंची चलेगा। देखिए, अब कहाँ पर क्या चलेगा ये तो हम समझते हैं कि कहीं और से चीज़ें तय हो रही है। अब उस पर नए लोग हैं, राजनीति में आए हैं, तो शुभकामना है, उस पर टिप्पणी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने अपना टिकट बंटवारा किया, ये उनके सिद्धांतों पर जो है बहुत तरह से सवाल खड़े करते हैं, है ना। कुछ दिन पहले अशोक मंडल जी का इंटरव्यू लिए थे हमारे चैनल में, कुछ दिन बताया था निरसा में तो लालगढ़ माना जाता है। उस तरह से 15 साल जो हमारे पूर्व विधायक थे अरूप चटर्जी जी, उस तरह से काम नहीं किया, विपक्ष वाले बोल रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, निरसा की जनता ने जब अरूप चटर्जी को जनादेश दिया, और जनादेश का हम लोग सम्मान करते हैं, और जब उन लोगों ने जनादेश नहीं दिया और बाकी लोगों को मिला, उस दौरान में क्या हुई निरसा में? हमने ये सवाल तो हम लोग पहले ही शायद हल कर चुके या हमारी बातचीत हो चुकी कि निरसा में अगर कुछ भी है विकास कार्य के नाम पर, और निरसा की पूरी तासीर जो है वो आप देखिए वो अरूप चटर्जी से निर्धारित हुआ है। तमाम जो भी काम है वो अरूप चटर्जी का किया हुआ है ना। शिक्षा के क्षेत्र में कहिए, चाहे अभी क्या कारण है कि अच्छा ओम वास्को किनके मेहनत और प्रयास से बना, कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? तो निरसा का बच्चा जानता है कि ओम वास्को किसके मेहनत और प्रयास से खड़ा हुआ। अब उसको भी विधायक जी को बताना पड़ रहा है कि वो उसने कराया है, जो उनके कार्यकाल से बहुत पहले की बात। तो ये तो है कि भाई चूंकि उसने काम ही नहीं, तब काम ही आपके पास नहीं है तो आप दूसरे का काम चुराते हैं, दूसरे का श्रेय चुराते हैं। तो एक भी बताइए, पॉलिटेक्निक हो, शिक्षा का मामला हो, तमाम मुद्दे हो, यहाँ पर जो भी कुछ है आप चले जाइए सुदूर गांव में चले जाइए, वहाँ एक सामुदायिक भवन भी अगर है तो उसमें आपको बोर्ड मिलेगा बाकायदा कि अरूप चटर्जी ने उसका निर्माण किया है। तो हम नहीं समझते कि इन लोगों ने कुछ भी काम किया हो 5 साल के अंदर, तो वो बताए।
केलियासोल क्षेत्र के लिए शिक्षा के लिए अगर हम लोग आएंगे तो हम लोग केलियासोल प्रखंड में जो है एक मतलब हम लोग एक कॉलेज जो है वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि वो है लाल पहाड़ी में, मगर उस तरह से वो चलता नहीं है जिस तरह से, और उस तरह से सुविधा भी नहीं है। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक मतलब डिग्री कॉलेज की स्थापना जो है वो केलियासोल प्रखंड में हो। देखिए, सबसे पहली बात, अगर हम केलियासोल प्रखंड और बाकी जगहों के लोगों को लेकर के अगर हमारी मतलब विकास को लेकर के सोच नहीं होती तो ये जो आज मतलब जो प्रखंड जो अलग अलग जो प्रखंड ही बने, तो ये प्रखंड किनका देन है? निरसा में जो अलग प्रखंड बना, अनुमंडल बना, ये किसकी देन है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है निरसा को। तो और ये एक विकास के बहुत अहम मुद्दा होता है, मतलब उसका मतलब क्षेत्र का जो है छोटा होना, उसका अलग से शासन प्रशासन व्यवस्था होना, तो ये तो अरुण चटर्जी का किया हुआ काम है, तो आप लोग भी जानते हैं। विपक्ष पार्टी को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनके पास तो कुछ अपना विजन तो है नहीं, अपना तो कोई विजन है नहीं। और ऐसा नहीं कि वो निरसा में एक विधानसभा क्षेत्र में वो लालछन वांछन खेल रहे हैं, ये तो उनका पूरे देश के डायलूजन में यही काम है। ये तो उनका पूरा झारखंड के डायलूजन में देखिएगा तो यही काम है, मतलब इसको भारतीय जनता पार्टी को तमाम तो उनका पूरा देश के स्तर पर जो है वो काम है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपका निरसा के सवाल पर जो है खाली कर रहे हैं। तो जो काम नहीं करेंगे वो वही करेंगे, फूफाजी बनेंगे कि ठीक से काम नहीं कर रहे। इस बार चुनाव तैयारी कैसे चल रहा है? नहीं, चुनाव की तैयारी तो हम लोगों का तो जनता करती है, हर तरफ जनता में उत्साह है और जनता जो है मतलब बहुत एक अच्छे रूप से जन समर्थन हम लोग को मिल रहा। हम लोग समझते हैं कि 1 लाख से भी ऊपर वोट ला करके अरूप चटर्जी जीतेंगे। आप जाते हैं ग्राउंड लेवल पे तो क्या नज़र आ रहा है लोगों में? नहीं, बहुत उत्साह है, जनता लगता है कि जैसे जनता ही चुनाव लड़ रही है ना, अकर्मण्यता के खिलाफ, है ना, और अपने मान सम्मान, जनता अपने मान सम्मान के लिए और जो उनके साथ में 5 सालों के दौरान जो हुआ कि विधायक गए ही नहीं किसी के यहाँ, तो इन सवालों के देखिए अभी निरसा में सबसे बड़ा मुद्दा ही खुद मैडम है। मुद्दा तलाशने की जरूरत नहीं है। वीडियो वायरल हुआ था, जयपुर वाला एक वीडियो वायरल हुआ था, केलियासोल प्रखंड का ही है, विधायक को बताया थे, बीजेपी के विधायक को, कि अभी आप 5 सालों में अभी नहीं आए, वोट के टाइम आप क्यों आ रहे हैं? ये तो यहाँ का बच्चा जानता है कि वो नहीं आए, मतलब यहाँ का बच्चा ये चीज़ जानता है, ठीक है। निरसा से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ हो तो तमाम लोग जानता है कि निरसा का बेटा कौन, निरसा का नेता कौन है। तो हम लोग इसके लिए कहते हैं कि भाई निरसा मतलब ही अरूप चटर्जी है, ये तो यहाँ का बच्चा जानता है, ठीक है ना। वो जनता ठीक है, जनता का आदेश होता है, कभी कभी जनता माता है, जनता ही पिता है, वो कभी कभी अपने बच्चे को भी कहता है कि तुम थोड़ा सा उसको सुधारने के लिए या उसको कुछ मतलब नाराज़गी के लिए जैसे होता है, तो वो अपने बेटे को कभी कभी आदेश देता है, किसी बेटे को कि तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो या कुछ भी है। तो उस तरीके से देखें, निरसा हम लोगों की है और निरसा हमारी ज़मीन है, हमारी धरती है और निरसा में हम लोग फिर से जीत रहे हैं। जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, झंडे पे 3 तारा हमारा चुनाव चिन्ह है। आप 20 दिसंबर को आएँ और अपने अपने बूथों में जा कर के इस बार जो है वो गलती नहीं करें। आप अपने मान सम्मान और अपने हक अधिकार के लिए और आपके बीच हमेशा रहने वाले अपने बेटे के तौर पे अरूप चटर्जी को जो है आप लोग वोट दें और हमारा चुनाव चिन्ह जो है झंडे पर 3 तारा है, इसको याद रखें। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है वो भी कमेंट कीजिए, और झारखंड में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए और निरसा में किसकी विधायक बनना चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।